हाय, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी तक हम क्लास 10th के 13th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का मीन, उसका एक्सरसाइज 13.1 और मोड का थ्योरी देख लिए थे। आपको ध्यान हो, मोड में सिर्फ एक ही फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बस उस फॉर्मूला को लिखिए, उसके रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसको फाइंड करिए, उसमें पुट करिए और आंसर निकालिए। कुछ भी इसमें विशेष नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए हम एक्सरसाइज 13.2 को आसानी से सोल्व करना देखते हैं कि कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट हुए हैं, उनके एज के हिसाब से कितने नंबर ऑफ पेशेंट हैं उसका डेटा दिया हुआ है। तो हमको मोड और मीन फाइंड करना है और दोनों को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मोड निकाल लेते हैं। हमको मोड का फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले मोड का फॉर्मूला। जब भी आपको मोड निकालना हो तो फॉर्मूला लिखिए, आपको आइडिया लग जाएगा हमको क्या फाइंड करना है। मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है H के साथ। तो मेरा L क्या है? L होता है मॉडल क्लास का लोअर वैल्यू। तो मॉडल क्लास कौन सा होगा? मॉडल क्लास वो होगा जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। तो यदि हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 23 दिख रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको मॉडल क्लास कौन सा मिल जाएगा? ये मेरा मॉडल क्लास हो गया। तो इसका लोअर वैल्यू कौन सा है? लोअर ये हो गया 35 हो गया। तो L मेरा 35 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम 35 लिख लेते हैं। ऐसे ही F1 क्या हो जाएगा? जो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड किए हैं वही हो जाएगा मेरा F1। तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और F0 कितना हो जाएगा? F0 होगा उसके जस्ट पहले, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले जो फ्रीक्वेंसी है वही मेरा F0 हो जाता है। तो आपको पता होगा क्या है यहाँ पर? 21 है। तो यहाँ पर हम 21 लिख लेते हैं। ऐसे ही मेरा F2 कितना हो जाएगा? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि F1 के बाद वाला जो भी फ्रीक्वेंसी है वो मेरा F2 हो जाता है। तो 14 मेरा F2 हो जाएगा। H बाकी है तो H क्या हो जाएगा? H इक्वल्स होता है, आप देख सकते हैं मॉडल क्लास क्या है? 35 से 45 है। बस दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो दोनों का डिफरेंस जब निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं? या तो 35 माइनस 45 करिए, 35 माइनस 45 करिएगा तो मॉड लगा दीजिएगा। यदि मॉड नहीं पता तो मॉड लगाने से क्या होता है, हमेशा जो वैल्यू बाहर आएगा हमेशा पॉजिटिव आता है। तो या तो ये कर लीजिए या क्या कर लीजिए, 45 माइनस 35 कर लीजिए। दोनों का आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पर, यानी कि डिफरेंस कभी निगेटिव में नहीं लेते हैं, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होगा H। ठीक है, आप सारा वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब क्या करना है? बस पुट करना है वैल्यू जिसमें। तो चलिए पुट करते हैं। मोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? L है मेरे पास 35, ठीक है, प्लस F1 मेरे पास 23 माइनस F0 कितना है? 21 अपॉन में 2F1। तो F1 2 टाइम्स यानी कि 23 का 2 टाइम्स 46 माइनस 21 माइनस में 14 हो जाएगा। ठीक है, इनटू में H हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू कर लेते हैं। यदि इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 35 प्लस में 2 अपॉन में 11 और इनटू H मेरे पास कितना है? 10 है। तो ये हो गया। इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 35 प्लस में 20/11 लिख सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर फाइनल आ जाता है 36.81 के अप्रॉक्स आ जाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कि मैक्सिमम जो पेशेंट हैं उनका एज कितना है? 36.81 ईयर्स है। ठीक है, ये हो गया मोड का, ज्यादातर बोलते हैं इसमें। ठीक है, अब निकालते हैं, हमको मीन भी निकालना है। तो हम मीन के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि ये क्या हो जाएगा? मेरे पास xi हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? fi हो जाएगा। जैसे ही ग्रुप में डेटा देखेंगे उसको xi बोलेंगे। आपको पता है जिसका मीन निकालना होता है उसको xi लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमको डेटा दिया था उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, fi हो जाएगा ये। तो मोड ऑलरेडी हम मीन निकालना जान चुके हैं। जैसे ही हमको ये डाटा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? फटाक से इस डेटा में हम ले आते हैं, लिख लिए
अब मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स का डेटा आ गया, एज इन ईयर्स आ गया, ठीक है। तो इस सब को क्या करते हैं हम, यहाँ पर एज इन ईयर्स फ्रीक्वेंसी है तो एफ आई लिख लेते हैं। ये मेरे पास एक्स आई है, लेकिन एक्स आई को क्या करना है, इसको बदलना है, इसमें क्लास मार्क में बदलना है। तो क्लास मार्क में बदल लेते हैं हम इसको। तो क्लास मार्क होता क्या है, दोनों को ऐड करिए, बाई 2 करिए, यानी कि यहाँ पर 5 + 15/2 हो जाएगा। तो 20/2 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। ऐसे ही 25 + 15/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40/2 20 हो जाएगा। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 40 हो जाएगा, ये मेरे पास 50 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, क्लास मार्क में, क्लास मार्क को हम एक्स आई लिख लेते हैं। इसमें देखते हैं कि थोड़ा सा बड़ा डेटा है, 30, 40, 40, 50, 60 है, ये बड़ा डेटा है। तो किसी एक को हमको एज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व करना चाह रहे हैं, तो एज्यूम मीन मानना पड़ेगा। इसमें टोटल 6 डेटा है, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन किसको मानेंगे हम, एज्यूम्ड मीन उसको मानेंगे जो बीच में रहता है। तो बीच में कौन है, ये दोनों ही बीच में है, ये दोनों ही बीच में ही है। तो किसी एक को मानेंगे, मान लेते हैं हम इसको एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो हमको डी आई निकालना होता है। डी आई क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। जो हम एज्यूम्ड माने हैं उससे डेटा मेरा कितना डेविएट कर रहा है। तो डेटा एक्चुअली में किसका लेंगे, ये एक्स आई कितना डेविएट हो रहा है, ठीक है। यानी कि डी आई इक्वल टू फाइंड करना होता है एक्स आई माइनस में ए। आपको पता है एक्स आई ये लेंगे, मतलब ये सब लेंगे, और ए हमेशा क्या लेंगे, 30 लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 - 30 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना है, -20। ऐसे ही 20 - 30, तो ये क्या जाएगा, -10। यहाँ पर 30 - 30 हो जाएगा 0, 40 - 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया है कि क्या है आंसर में, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि यदि हमको लगे कि नहीं अब मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम आसानी से, किसका किसका, एफ आई और डी आई का कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये जो आया है। तो हम क्या करेंगे, कुछ आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे, यानी स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ नहीं जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। जहां पर लगेगा कि मेरा कैलकुलेशन इजी हो गया है, वहीं पे रुक जाएंगे, काहे के लिए टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। तो एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, मेरे पास एफ आई का वैल्यू ये रहा और डी आई मेरा ये रहा। तो कितना हो जाएगा, 6 × 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लेकिन माइनस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस भी तो है, ठीक है, माइनस हो जाएगा। ऐसे ही 11 और इंटू -10 कितना हो जाएगा, 110 भी माइनस में। ऐसे ही 21 × 0 0 ही हो जाएगा। 23 × 10 बस 0 लगा दीजिए। ऐसे ही 14 × 20 280, ऐसे ही 350 150 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपको आइडिया लग गया। जब इसको आप पूरा सोल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई मेरा हो जाता है 430। कितना हो जाता है, 430 हो जाता है, ठीक है। तो हमको निकालना है मीन। तो मीन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यदि हम एफ आई डी आई निकाले हैं तो मेरा मीन का हो जाता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई होता है। आपको पता है कि समेशन ऑफ एफ आई कितना है, ये हो गया मेरा एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई मेरा दिया हुआ है, ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मतलब सारे एफ आई को कैलकुलेट कर दिए तो आपके पास सारा चीज आ गया। ए क्या है, ए है मेरा एज्यूम्ड मीन, यहाँ पर हम एज्यूम किए हुए हैं इसको, ठीक है। ये हो गया मेरा एज्यूम्ड मीन हो गया, ठीक है। ये 30 है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 30 लिखेंगे, प्लस में मेरा समेशन ऑफ एफ आई डी कितना निकाले हैं, 430 निकाले हैं, अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई कितना निकाले हैं, 80 निकाले हैं, तो 80 कर लेंगे। तो दोनों को सबको करिए कैलकुलेट, 0 से 0 को खत्म करिए, तो आपके पास आ जाएगा 30 प्लस में आ जाएगा 5.375 आ जाएगा। तो जब दोनों को ऐड करिएगा तो आपके पास 35.38 के अप्रोक्स आ जाएगा। तो आपका मीन कितना हो गया, 35.38 आ गया। तो मीन के लिए क्या बोलते हैं कि मीन में हर एक डाटा, चाहे कितना भी छोटा हो कितना ही बड़ा हो, हर एक डाटा को लेकर के हम कैलकुलेट करते हैं, तो मेरा मीन आता है। मोड में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी है उसको वैल्यू देते हैं, उसको उसके हिसाब से हम मोड को फाइंड करते हैं। तो उसमें बोलते हैं कि ज्यादातर का एज क्या है, यहाँ पर आया है मोड मेरा 36 आया था। और बोलेंगे कि एवरेज को क्या बोलेंगे कि हर एक को जब मिला दीजिए
एवरेज या मीन कह लीजिए, यहाँ पर मीन एक्चुअली में कहेंगे कि मीन क्या हो गया, जब हर एक डेटा को लेते हैं तो मीन हो गया 35.38 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है कि 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लिया गया है और उसको सालों से ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो क्या पाया जा रहा है कि 10 ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो 0 से लेकर के 20 इयर्स तक सही रहते हैं, मतलब क्या, जो काम कर पाते हैं। ऐसे ही 35 ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो 20 से 40 इयर्स तक चल जा रहे हैं। ऐसे ही 52 हैं जो 40 से 60 इयर्स तक चल जा रहे हैं। तो ये हमको डेटा दिया हुआ है, तो हमको इसको कह रहा है कि मॉडल लाइफ टाइम फाइंड करिए। मतलब 225 जो हमको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इस सभी का मॉडल लाइफ फाइंड करिए कि हमको यदि एक डेटा देना हो तो वो डेटा कौन सा होना चाहिए। सेंट्रल टेंडेंसी यही होता है मेरा। तो मोड एक्चुअली में हमको फाइंड करना है, ये डेटा दिया हुआ है। जैसे ही हमसे मोड फाइंड करने के लिए बोलता है, क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो मोड इक्वल्स टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2, और इंटू में क्या होता है, H होता है। एक जगह प्लस होता है, एक जगह इंटू होता है। ठीक है, तो L क्या होता है, L होता है ऐसा डेटा जो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम हो, उसका जो मॉडल क्लास होता है उसका लोअर वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यदि आप फ्रीक्वेंसी का ये डेटा पूरा रहा, इसमें सबसे ज्यादा हमको 61 दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरा क्लास है ये हो गया, ये मेरा मॉडल क्लास हो गया। इसका जो लोअर वैल्यू है 60 वाला है, वो क्या हो जाएगा, मेरा L हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम L क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। ऐसे ही F1 मेरा क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम फाइंड किए हैं वो कितना है, 61 है। और F0 क्या हो जाता है, 61 जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी कितना है, 52 है। ऐसे ही F2 कितना है, 61 के जस्ट आगे वाला, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जस्ट अगले वाला फ्रीक्वेंसी यानी कि 38। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 38 लिखेंगे। H मेरा कितना हो गया, मॉडल क्लास को देखिए, उसका डिफरेंस निकालिए। दो डेटा दिया हुआ है जैसे कि 60 और 80 दिया हुआ है, उसका डिफरेंस निकालिए तो कितना हो जाता है, 20 आ जाएगा। आपको सारा डेटा पता चल गया, आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, मोड इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, L। L कितना है मेरे पास, 60 है, प्लस में F1 61 हो गया, माइनस में F0 मेरा 52 हो गया, अपॉन में 2F1। तो F1 मेरा 61 है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस F0 52 माइनस F2 कितना है, 38 है। और इसका मल्टीप्लाई किससे, H से, तो H मेरा 20 है। सबको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो आपको कितना आ जाएगा, 60 प्लस 9/32 आ जाता है। ठीक है, इंटू 20 भी नहीं लिखना भूलना है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 प्लस में 5.625 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फाइनल 65.625 हो गया, यानी कि इतना ईयर्स हो गया। और क्या कह सकते हैं कि 225 जो हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लिए हैं उसमें से ज्यादातर कंपोनेंट्स का एज कितना है, 65.625 इयर्स है। मीन में क्या कहते हैं कि सभी को लेते हैं, इसमें ज्यादातर वर्ड यूज करते हैं किसमें, मोड में। और मीन में क्या कहते हैं कि सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जब देखते हैं तो इतना आता है, मीन के लिए बोलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 200 फैमिलीज को ऑब्जर्व किया जाता है कि वो एक मंथ में कितने रुपए खर्च करती है। तो हम पाते हैं कि 24 ऐसे फैमिली हैं जो 1000 से 1500 तक रुपीज एक महीने में खर्च कर लेती हैं। ऐसे ही 40 ऐसे फैमिली हैं जो 1500 से 2000 रुपीज तक खर्च कर रहे हैं। तो इसी टाइप से डेटा दिया हुआ है कि नंबर ऑफ फैमिली, मतलब ऐसे कितने फैमिली हैं वो कितने रुपए खर्च कर रही, इसका डेटा आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड करने के लिए, और बाद में फिर मीन भी फाइंड करना है हमको। ठीक है, सबसे पहले हमको मोड बोल रहा है तो मोड हम फाइंड कर लेते हैं।
जैसे ही मोड बोलता है तुमको क्या याद आना चाहिए, बस फॉर्मूला और कुछ नहीं। फॉर्मूला लिखिए L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 और माइनस में F2 इंटू में H। फॉर्मूला याद है तो मोड आपसे कभी छूटेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपसे क्या क्या इसमें वैल्यूज दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर L लिखिए। L क्या होता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो मॉडल क्लास होता है उसका लोअर वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका देख रहा है, आपको पता होगा ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का है कि कितने नंबर ऑफ फैमिलीज, और ये कितना है, इसी का हमको मीन मोड निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास xi हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, 40 अभी तक दिख रहा है, तो 40 से ज्यादा कोई नहीं है यहाँ पर। ये क्या हो गया, मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो इसको हम लेंगे F1, ठीक है। इसके जस्ट वाला को F0 लेंगे और इसके जस्ट आगे वाला को F2 लेंगे, ठीक है। आपको F1, F2 और F0 तीनों पता चल गया। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास क्लास है, यानी कि 1500 से 2000, इसमें से जो लोअर वैल्यू है, लोअर वाला मतलब कि सबसे पहले जो आ रहा है वो क्या है, मेरे पास ये L हो जाएगा, ठीक है। और H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा जो मॉडल क्लास फाइंड किए उसमें दो डेटा दिया हुआ है, दोनों डेटा का डिफरेंस। तो H मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर H निकाल लेते हैं। H इक्वल्स टू 2000 माइनस में 1500 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 500 करते हैं। यदि आप 1500 माइनस 2000 करते हैं तो माइनस में आता, लेकिन लेंगे किसमें, हमेशा प्लस में लेंगे, तो H हमेशा 500 ही लेंगे। तो सारा डेटा आपको पता चल गया है, बस आप फाइंड करिए आंसर। तो हम निकाल लेते हैं, मेरा मोड हो जाएगा, मोड इक्वल्स टू L। L कितना है मेरे पास, L बताए हैं लोअर वैल्यू ये वाला 1500, तो आइए 1500 प्लस में F1, F1 हो गया सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो 40, ऐसे ही उससे जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी तो वो कितना है 24 है, बाय में 2 टाइम्स ऑफ F1 तो 2 टाइम्स यानी कि 80 माइनस 24 और माइनस में 33 हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ आपको बता रखे हैं। H कितना हो जाएगा, 500 हो गया, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 1500 प्लस में 16 बाई 23 इंटू 500 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू लगभग कितना हो जाता है, इसका हो जाएगा 1500 प्लस में 347.826, तो इसका फाइनल हो जाएगा 15 और 3 1847.826 हो जाएगा। ये मेरे पास कितना हो गया, मोड हो गया। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, ये फ्रीक्वेंसी इसी के मॉडल क्लास में ही आना चाहिए ये वैल्यू, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमको पाते हैं कि जो ज्यादातर फैमिली है, मोड है इसलिए ज्यादातर फैमिली, मोड बोल रहा है तो हमेशा ज्यादातर वर्ड यूज करेंगे हिंदी में, तो क्या हो जाएगा। और इंग्लिश में क्या करेंगे, मैक्सिमम वर्ड यूज करेंगे। तो क्या कहेंगे इसमें, यदि हमको बोलेगा कि थ्योरी में लिखिए तो क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज का मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 1847.826 रुपीज है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब हमको क्या बोल रहा है, मीन भी तो बोल रहा है फाइंड करने के लिए, तो चलिए हम मीन फाइंड करने के लिए, आपको यदि ये बात पता हो कि ये xi है और fi है, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, हम इस टाइप के टेबल में हम डेटा को ले आएंगे। तो इसमें आपको पता है क्या, एक्सपेंडिचर को हम xi लिए हुए हैं और नंबर ऑफ फैमिलीज को fi लिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता है जैसे ही ग्रुप डेटा दिया रहता है उसको क्या करते हैं, दोनों को ऐड करिए, आप बाय में 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2500 बाय 2 कितना होता है, 1250 होता है। ऐसे ही इस दोनों को ऐड करिए या बाय 2 करिए तो कितना हो जाएगा, ऐड करने पे 3500 बाय 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको कर लेंगे 7050 हो जाएगा। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, 2050 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2750 हो जाएगा, ये 3250 हो जाएगा, ये 3750 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4250 हो जाएगा और ये 4750 हो जाएगा। ये आपको आ गया क्लास मार्क, यानी कि ये जो xi था वो अब ये बन गया xi, यानी कि ये xi हो गया, ठीक है। तो देखते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा डेटा है, तो क्या करेंगे हम, एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई कर देंगे तुरंत में। तो देखिए कितना नंबर ऑफ डेटा कितना है, 8 डेटा है, यानी कि हमको
फोर्थ नंबर या फिफ्थ नंबर किसी को भी, यानी कि बीच में हम लेते हैं एज्यूम मीन, तो फोर्थ नंबर भी मेरा और फिफ्थ नंबर दोनों ही बीच में है, किसी एक को हम क्या करते हैं एज्यूम मीन मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम एज्यूम मीन मान लेते हैं, इक्वल्स टू ए लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा एज्यूम मीन हो गया। तो हमको क्या करना है, डेविएशन फाइंड करना है एज्यूम मीन से। तो क्या करते हैं, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस में ए फाइंड करते हैं। एक्स आई ये सारा डेटा दिया हुआ है और ए हमेशा 2750 लेंगे, ठीक है। तो एक हम करके दिखाते हैं, यानी कि 1250 और माइनस में कितना हो जाएगा 2750 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाता है कितना 1500 आ जाता है, वो भी माइनस में आता है, इसका ध्यान रखना है माइनस में आता है। और दूसरा कितना हो जाएगा, ऐसे ही होते जाएगा, तो -1000 हो गया। ये कितना हो गया -500 हो गया। ऐसे ही ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा 500, ये 1000, ये 1500 और ये 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू आई भी फाइंड करना है। यू आई इसलिए फाइंड कर पाएंगे क्योंकि ये जो डी आई सारा डेटा निकला है, ये सारा जो डेटा निकला है वो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक सबसे बड़ा नंबर जिससे वो डिवाइड हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सब का सब क्या हो रहा है 500 से डिवाइड हो पा रहा है। बहुत अच्छी बात है, जितना बड़ा नंबर से डिवाइड हो पाएगा यू आई मेरा उतना ही छोटा होगा। तो यू आई होता क्या है, यू आई इक्वल्स टू जो डी आई निकाले हैं अपॉन में एच। एच क्या है, वो बड़ा नंबर जिससे सारा का सारा डेटा डिवाइड हो रहा है। तो एच मेरा कितना हो गया, यहाँ पर यदि आपको विचार हो एच भुला सकते हैं, तो एच इक्वल्स टू 500 लिख लेंगे। तो 500 से क्या करना है, सारे डी आई जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको क्या करना है, हमको डिवाइड कर देना है। तो माइनस में 1500 है, ये माइनस में 1500 में है और बाय में 500 करेंगे कितना हो जाएगा -3। ऐसे ही ये -2, ये -1, ये 0, ये 1 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। कितना छोटा डेटा हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसके आगे तो कोई और मेथड नहीं सीखे हैं, तो क्या करेंगे हम फाइनली यू आई इंटू एफ आई या एफ आई इंटू यू आई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, यानी कि मेरे पास एफ आई ये हो गया और यू आई तो यहाँ पर फाइंड किए ही है -3। तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72, माइनस में है तो माइनस में, ठीक है। ऐसे ही 40 इंटू 2 80 हो जाएगा माइनस में। 33 इंटू -1, यहाँ पर यदि आपको कंफ्यूजन हो तो क्या कर सकते हैं 33 इंटू -1 -33 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ऐसे ही 30 इंटू 1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऐसे ही 22 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर 44। यदि आपके पास टाइम हो तो एग्जाम में आपको भी ऐसे करके लिख देंगे तो थोड़ा सा एग्जाम लगेगा नहीं एकदम क्लियर है इसको कौन सा किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ऐसे ही कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 हो जाएगा 28। आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी है सारा और ये यू आई है, इसी दोनों टेबल को मिलाने के मल्टीप्लाई करना है। तो सारा यदि हम ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड करते हैं समेशन ऑफ एफ आई यू आई, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, एफ आई यू आई का वैल्यू आ जाएगा -35 आ जाता है, ठीक। तो आपको ये होगा कि आप आंसर कैसे निकालते हैं, यानी कि मेरा एक्स बार हो जाएगा मीन। तो एक्स बार इक्वल्स टू ले लेंगे क्या होता है ए प्लस यू बार इंटू एच होता है, यही होता है फॉर्मूला। याद है होगा, नहीं याद है तो आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा, छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। तो याद रख लेंगे ए क्या है, ए मतलब एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन किसको माने, इसको माने 2750 को। तो 2750 प्लस में यू बार कितना हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा इनटू एच दिया हुआ है। तो एच मेरा 500 यहाँ पर हम बता दिए थे एच क्या होता है, ठीक है। तो जब इसको आप कैलकुलेट कर देंगे आपको एफ आई यू आई का वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और समेशन ऑफ एफ आई ये हो गया। आपको बताया क्या गया है कि टोटल कितने हैं फैमिलीज, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है एफ आई का वैल्यू कि टोटल कितने हैं 200 है। आपको एक्चुअली में इसका देने का मतलब है कि आपको कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है कितना 200 लिखना है। तो समेशन ऑफ एफ आई हो गया, समेशन ऑफ एफ आई यू आई हो गया, आपके पास एच कितना है वो भी हो गया। यू आई एफ आई को हम यहाँ पर हटा लेते हैं क्योंकि हम सारा डेटा को लिख लिए हैं, ठीक है। तो उसको उधर बताते हैं आपको। तो वैल्यू पुट करते हैं एक्स बार इक्वल्स टू 2750 प्लस में समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है माइनस में 35 हो गया, अपॉन में कितना है समेशन एफ आई 200 हो गया,
इंटू एच कितना है 500 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, इक्वल्स टू 2750 माइनस मेरा 87.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पास, इक्वल्स टू हो जाएगा 2662.50 आ जाएगा। तो मेरे पास मीन कितना आ गया, इतना आ गया। यदि आपसे पूछेगा कि मोड कितना है, तो मोड ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं कि ये 1847.826 आपका मोड हो गया। ठीक है, तो मीन भी निकाल लिए, मोड भी निकाल लिए। तो एक्चुअली में आपको क्या रखना है, याद रखना है फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रहेगा। तो लास्ट टाइम में आपको फॉर्मूला रटते जाना है, जब आप बस में जाएंगे दूसरे स्कूल में बोर्ड एग्जाम देने के लिए, तो आपको रटते जाना है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स नंबर क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहीं पे हमको डेटा नहीं दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है वो पता करना है, मोड भी फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है। ठीक है, अब कुछ नहीं देखना है आगे। ठीक है, अब देखिए ये जो दिया हुआ है ये मेरा एक्स आई हो जाएगा, ये पता है, ये मेरा एफ आई हो जाएगा, ये पता है। हमको मोड निकालना है, तो मोड का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोड इक्वल्स टू क्या होता है, मोड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू एच होता है, ये पता है। हमको यहीं पे फाइंड क्या करना है, यदि हमको मॉडल क्लास पता चल जाए, तो ये हमको मैक्सिमम हो गया, यानी कि ये F1 हो जाएगा, इसके जस्ट पहले वाला F0 होता है और जस्ट बाद वाला F2 होता है फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा मॉडल क्लास ये हो गया, यानी कि मेरा मॉडल क्लास ये हो गया। तो L मेरे पास कितना हो गया, L 30 हो गया, L इक्वल्स टू 30 हो गया। ठीक है, H मेरे पास कितना हो जाएगा, इसका जो 30 और 35 का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, H इक्वल्स टू 5 हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। तो हमको सारा कुछ पता चल गया, बस इसको पुट करना है। L इक्वल्स टू कितना 30, मॉडल क्लास का लोअर वैल्यू, प्लस में F1 कितना है 10, माइनस में जस्ट पहले वाला 9 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1 यानी कि 20 माइनस 9 माइनस 3 इंटू एच कितना है 5 है। तो क्या करेंगे 30 प्लस में 1 बाय 9 3 12, तो 8 इंटू 5 हो गया। तो मेरे पास वैल्यू आ जाता है कितना, वैल्यू आ जाएगा 30.625 आ गया। तो मेरा मोड कितना हो गया, इतना हो गया। अब आपको यदि मीन निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, मीन निकालने के फटाफट इस फॉर्म में आ जाइए, इसको इसमें ले लिए। ठीक है, ये आपका डेटा हो गया। अब इसमें क्लास मार्क फटाफट निकालिए, 15 और 20 को ऐड करिए, आप बाय 2 करते जाइए, तो आपका मॉडल क्लास निकलता जाएगा। तो आपका निकलता जाएगा 17.5 22.5, ऐसे ही हो जाएगा 27.5, ये हो जाएगा 32.5, ये हो जाएगा 37.5, ये हो जाएगा 42.5, ये हो जाएगा 47.5, ये हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। ये तो बड़ा बड़ा नंबर है, हमको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा है। ये मेरा एक्स आई हो जाएगा और ये एफ आई हो जाएगा, अब तो आप जान ही गए होंगे। तो क्या करना है, डी आई निकालना है। इसके लिए क्या करना है, एक को एज्यूम्ड मीन मानना होगा। तो एज्यूम्ड मीन किसको मानेंगे, तो ये देखिए हम मान लिए हैं इसको, क्योंकि ये टोटल 8 डेटा है, हम फोर्थ या फिफ्थ किसी को भी मान सकते हैं, तो हम फोर्थ को एज्यूम्ड मीन मान लिए। तो डी आई क्या होता है, एक्स आई यानी कि ये सारा माइनस में ए जो हम एज्यूम्ड मीन माने हैं 32 से, यानी कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एक्स आई जो दिया हुआ है माइनस में ए 32.5 में। तो मेरा आंसर पहला का कितना आ जाता है, मेरा आ जाता है माइनस में 15 आ जाता है। ऐसे ही दूसरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास -10 -5 0 5 10 15 और 20 आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो भी डेटा हमको डी आई आया है सबका सब क्या है 5 से डिवाइड हुआ है। तो यू आई इक्वल्स टू क्या करेंगे, यू आई इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा डी आई अपॉन में एच, एच कितना लेंगे 5 लेंगे। ठीक है, सबको 5 से डिवाइड करेंगे तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यू आई भी हो गया। अब हमको क्या करना होता है, फटाक से एफ आई इंटू यू आई कर देंगे, यानी कि ये वाला डेटा एफ आई का पूरा हो गया, ये वाला पूरा एफ आई हो गया, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग यू आई हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा -9, ऐसे ही -16 हो जाएगा, 9 1 जा 9 हो जाएगा माइनस में, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 0, ये भी 0 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई मेरा कितना हो जाएगा, समेशन हो जाएगा -23 हो जाएगा। बस हमको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है,
एक्स बार। तो चलिए इसको स्टेप से इसमें लिख लेते हैं दूसरे में। तो एक्स बार कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स बार कितना हो जाएगा मेरा, ए प्लस यू बार इंटू एच होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ए कितना है मेरे पास, एज्यूम मीन जो हम माने हुए हैं 32.5 हो गया, प्लस में यू बार कितना हो जाएगा, यू बार मेरा समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा, और एच से तो मल्टीप्लाई रहेगा ही, ठीक है, इक्वल्स टू 32.5 हो गया, प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है मेरे पास 23 दिया हुआ है, वो भी माइनस में, तो -23 अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको समेशन ऑफ एफ आई दिया रहेगा, मान लीजिए कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 35 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 35 लिख लेंगे, इनटू एच कितना निकाले हैं, एच आपको पता है, एच हम 5 यहाँ पर सबको डिवाइड किए थे, तो ये मेरा एच हो गया था, तो एच को 5 से कर लेंगे, तो इसको कितना करेंगे, यदि आप इसको 32.5 हो गया और माइनस में 3.28, जब इसको कैलकुलेट करें इतना होगा, और इक्वल्स टू 29.32 हो जाएगा, तो मीन मेरा इतना हो गया, ठीक है। मीन और मोड कितना जल्दी आप निकाल सकते हैं यदि फॉर्मूला आपको पता है, क्लियर है कि कहाँ से क्या डेटा लेना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए 5th नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखिए ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कहीं पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखा है, हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है। देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है मोड ऑफ द डाटा, मीन नहीं पूछ रहा है, बस मोड निकालना है। मोड जैसे ही बोला है उसको क्या करना है, सबसे पहले मोड इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख लीजिए, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच हो गया, ठीक है। फटाक से जो भी करना है एकदम तुरंत तुरंत करना है। सबसे ज्यादा वैल्यू फ्रीक्वेंसी कौन सा हो गया, 18 हो गया, तो ये मेरा f1 हो जाएगा, इसके जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा f0 हो गया, इसके जस्ट बाद वाला f2 हो गया, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये है, तो ये मेरा ये जो छोटा वैल्यू है 400 वो मेरा l हो जाएगा। और यदि h फाइंड करना है तो h हो जाता है क्या, 400 और 500 के डिफरेंस कितना है, तो 5000 माइनस 4000 हो गया, मतलब मॉडल क्लास का वैल्यू जो दो दिया था उसका डिफरेंस तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें पुट करना है, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू एल, एल मेरे पास 4000 प्लस में f1 कितना है 18 है, माइनस में f0 कितना है 4 है, 2f1 यानी कि 36 माइनस 4 माइनस 9 हो गया, इंटू में h कितना है 1000 दिया हुआ है, ठीक है, एक जीरो और होगा, ठीक है, ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 4608.695 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 468.695 आ जाएगा। तो आपका मोड कितना आ गया, इतना आ गया। कितना जल्दी कर सकते हैं, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा लंथ फन पे नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, सिंपली जो पूछ रहा है मोड का फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला में जो है उसको फाइंड करिए, पुट करिए, आंसर निकालिए, खत्म। 6 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि 100 और 3 मिनट दिया हुआ है, इसको भी तब देखेंगे जब हमको मीन फाइंड करना होगा। एक्चुअली में कभी कभी क्या रहता है, आपको फ्रीक्वेंसी को सम करके दिया रहता है, लेकिन हम जब क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या है, सिर्फ मोड फाइंड करने के लिए, तो हमको कुछ नहीं देखना है, बस इस टेबल को ही देखना है। मोड का फॉर्मूला लिखिए, मोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोड इक्वल्स टू हो जाएगा एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 इंटू में h हो जाता है, क्या है, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला हमको 20 दिख रहा है, तो मेरा L कितना हो जाएगा, L ये हो जाएगा, L इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो H मेरा 10 हो गया, ठीक है। ये मेरा F1 हो गया, ये मेरा F2 हो गया बाद वाला, और ये मेरा F0 हो गया, यानी कि ये F0 हो गया, ये F2 हो गया, ठीक है। बस इसमें पुट करिए, सारा वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। L कितना हो गया, L 40 बताएं मॉडल क्लास का लोअर वैल्यू, प्लस में F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 माइनस F0 जस्ट पहले वाला कितना है 12 है, बाय ऐसे ही कितना है 20 का 2 टाइम्स, मानी कि F1 का 2 टाइम्स 40 माइनस 12 और माइनस में 11, और H कितना है मेरा, डिफरेंस कितना है दोनों का 10 है, तो आप इसको क्या करिए ऐड करिए, तो 8 बाई कितना हो जाएगा 17 इंटू 10 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 40 प्लस में ये हो जाएगा 80 बाई
17, तो इसको आप लिख सकते हैं 4.7 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 44.7 हो जाएगा। यही हो जाएगा मोड ऑफ जो पूछ रहा है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यदि फॉर्मूला है, देखिए समझाने के पर्पज से इसको हो सकता है कि हम 2 से 3 मिनट ले लें किसी क्वेश्चन में। यदि आपको फॉर्मूला याद है और क्लियर है कि फॉर्मूला में जो टर्म्स लिखे हुए हैं वो कहाँ से लेना है, तो आपको मोड निकालना है तो मैक्सिमम 1 मिनट लगना चाहिए, और मीन निकालना है तो मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट लगना चाहिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि डायरेक्ट से ना बने, एज्यूम मीन लेना पड़े, एज्यूम से ना बने तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना पड़े। तो कैसा लगा सॉल्यूशन? यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी शेयर करके आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस सब के साथ यदि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है तो शेयर करना तो बनता है, शेयर भी करिए। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए आपका।